हेलो 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 ऑनलाइन के शेरों स्वागत है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके जस्ट आगे। तो कल मैंने जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताओ? कल कल क्या पढ़ाया था? एपी तो चल ही रहा है। कल मैंने पढ़ाया क्या था? जनरल टर्म्स के बारे में बताया था। उसी पर सवाल जितने तरह से बन सकते हैं सब मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म और डिविजिबल वाले सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आज ड्राइव करवा दूंगा, याद करना है। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो सम पर जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल निपटा देंगे। उसमें जेई एडवांस के भी सवाल करवाऊंगा सम पर, ठीक है। आप लोगों से खुद हो जाएगा, देखना। आगे बढ़ते हैं। तो रिकेप में क्या क्या देखो ध्यान से। अगर मैं लिखूं nth टर्म तो ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और बताओ और क्या बताया था? अगर मैंने पूछा A13 तो ये कितना होगा? A प्लस इससे एक कम 12 डी लिखना आ गया होगा ना। अगर मैंने पूछा केयथ टर्म फ्रॉम एंड तो ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ये मैंने कल पढ़ाया था, बताओ। तो ये हो गया रिकेप, बस इतना मैंने पढ़ाया था, ये मैंने करवा दिया रिकेप। आपको भी याद होगा ये सब, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सवाल हो गया था, किसी ने किया था? -115 सही है। और किसी का लगाए थे? कौन कौन सवाल नहीं लगाया था पहले ये बताओ। इसकी बात करो पहले, नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया था? कितने सवाल थे टीपीपी में तुम लोग? क्या चीज? 9 सवाल थे। 9 सवाल में दग गए, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पूछा है 20th टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से 20वां टर्म बताना है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। तब हम लोग n माइनस के प्लस 1 वाला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो पहला क्या आ जाएगा बताओ? 1 to 9 to the whole 1 upon 4 कोमा 10 10 10। यहां पर क्या आएगा बताइए? 19 to the whole 1 upon 4 कोमा 20। बोलिए, यही होगा ना। अब इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? किया था 4 9 जा 36 होगा, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। फिर 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 कितना? 11, 4 1 जा 4, यही होगा ना। ये हो गया कॉमा 10 10 10। यहाँ पर 19 4 जा कितना होता है? 19 4 जा 76, 76 प्लस 1 77 अपॉन 4 हो जाएगा, कॉमा 20। बोलो, यही होगा। क्या मैं 20 को 80 अपॉन 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ना लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं आपसे इस वाले में पूछूं, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस पूछूं तो बताइए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आएगा जब अगली माइनस पिछली करोगे तो कितना आएगा बताओ? -3/4 आएगा। यही आया था, -3/4 आएगा। अब ये कैलकुलेशन है, करना आप। इसका मतलब जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसका डी कितना हो जाएगा? +3/4। वो माइनस था तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? प्लस। बताया गया था कल। A1 क्या हो जाएगा? A1 बराबर A बराबर हो जाएगा -517 अपॉन 4। तो पूछा क्या है? A20th पूछा है, मतलब A20 पूछा है, तो ये होता है क्या? A प्लस 19D। तो A1 कितना है? -517 अपॉन 4 प्लस 19 इंटू डी कितना है? 3/4। तो यहां से हो जाएगा -517 प्लस 57 अपॉन कितना? 4। तो यहां से आएगा A20 इज इक्वल टू, माइनस करो जल्दी, कितना बचेगा? माइनस करोगे तो 7 से 7 गया, 0 बचेगा, आया ना। 11 5 कितना बचेगा? 6 बचेगा।
फिर यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा माइनस का अपॉन में कितना 4, 4 1 जा 4, फिर 4 15 जा 60, तो A20 कितना आ गया -115। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, कहाँ थे अभी तक आप? अब देखो ध्यान से ये सवाल, वही सवाल है क्या नहीं, दूसरा सवाल है। Which term of the AP will be 120 more than its 21st term? मतलब क्या कि कौन सा टर्म इस AP का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा उसके 21वें टर्म से। 21वें टर्म का मतलब क्या हुआ A21, इसका मतलब क्या हुआ A21। तो हम लोगों को पता थोड़ी है कौन सा टर्म होगा, तो मैंने मान लिया nth टर्म होगा जो 120 क्या होगा ज्यादा होगा इसके 21वें टर्म से। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशन क्या बनेगी an इज इक्वल टू A21 प्लस 120, बोलो जल्दी से ये होगा। मैंने अब मान लिया लेट nth term will be 120 more than its 21st term, ये मैंने मान लिया। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा an इज इक्वल टू A21 प्लस 120। अब बताइए an क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, वो का अनुभव आप बताइए। a प्लस A21 को मैं क्या लिखूंगा बताओ 20d, जो यहाँ पर लिखा होता है ना उससे एक कम करना है तो 20d हो गया प्लस 120। तो यहां से देखो a और a अपने बीच नहीं रहा, कॉमन डिफरेंस क्या यहां से निकाल सकते हो, बताइए क्या इस AP का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना होगा, अगली माइनस पिछली करना है। अब चाहे अगली आप इसको मान लो इसको मान लो, जो आपकी इच्छा, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो 15 माइनस 3 कितना आएगा 12, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 12 हो गया। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 120, ये रहेगा 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 240 प्लस 120 इज इक्वल टू कितना होगा 360। ये हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 360 प्लस 12 इज इक्वल टू 372। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 372 अपॉन कितना 12, काटो पीटो जल्दी से, 12 तियां 36, 12 इकन्नम 12, तो n बराबर कितना आ गया 31। इसका मतलब ये हुआ इसका 31st टर्म होगा जो 120 ज्यादा होगा किससे 21वें टर्म से, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताओ, अब लास्ट में सेंटेंस सही उठा के लिख देना, बस nth की जगह पर क्या लिख देना 31st, ओके ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इसमें कुछ पूछना है सुमित, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, तो यहाँ पर नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, नोट्स आज मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को तो मिल ही रही होगी। For what value of n the nth term of the AP this and this, दो AP है, एक AP नंबर ये 1 है और दूसरी AP क्या है AP नंबर ये 2 है, ठीक है, आर इक्वल। तो n की किस वैल्यू के लिए इन भाई साहब का nth टर्म और इन भाई साहब का n टर्म क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब इस AP का अगर मैं an लिखूं और इस AP का अगर मैं an लिखूं तो an डैश लिख देता हूं, है ना, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो कर देते हैं। तो an इज इक्वल टू a डैश n, मैंने ये कर दिया है। अब ये बताओ इस AP का a1 क्या होगा, यहाँ पर a बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा 63, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा a डैश मैंने बोल दिया 3 होगा, कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा बताओ, अगली माइनस पिछली कितना होगा 2 आएगा, यहां पर इसका d डैश इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगली माइनस पिछली मतलब कितना 7, बस काम खत्म हो गया। अब an कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, क्योंकि यहाँ पर a डैश डी डैश इस्तेमाल हो उसके लिए। तो a कितना है इसका बताओ 63 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 2 है, a डैश बोलो कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 डी डैश कितना है 7 है।
तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा है। 7n माइनस 2n कितना बचेगा? 5n बचेगा। रहने तो स्टेप नहीं हटाता हूँ, देखो ध्यान से। 63 माइनस 2 कितना बचेगा? 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n बराबर 61 प्लस 4। तो ये हो जाएगा कितना? 5n बराबर 65, 13 पच्चे 65। तो n बराबर कितना आ गया? 13। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 13। जब आप n बराबर 13 लोगे तो इसके दोनों टर्म क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब A13 इसका और A13 इसका क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। ओके, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अनुभव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब एप्लीकेशन है, अगर आपको वो सब याद है फॉर्मूला तो हो जाएगा सवाल। हिंदी मीडियम देख लेना, ठीक है। सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो बोल रहा है बताओ, फोर्थ टर्म मतलब क्या? A4। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा दिया। किसका? A8 कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी कितना? 34। तो A6 प्लस A10 बराबर 34। कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। अरे ये तो वही बन जाएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर कितना? 24। तो 2A प्लस 10D बराबर कितना? 24। तो A प्लस 5D बराबर कितना? 12। ठीक है, ये हो गया। यहां से A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर कितना? 34। 2A प्लस 14D बराबर कितना? 34। A प्लस 7D बराबर कितना? 17। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट हो गई, ये 2 हो गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर लेना। ए और डी पूछा है, निकल जाएगा। आप इसको जब माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, डी ए क्या हो जाएगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा, डी आ जाएगा। डी कितना आएगा देख के बताओ तुरंत, डी कितना आएगा? डी कितना आएगा? देखो, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो फास्ट करूंगा, जहां पर समझ में नहीं आएगा, मान लो ये स्टेप में समझ में नहीं आया, तो खुद से इसके ऊपर जाना, लिखना, जोड़ना घटाना, वही आएगा। ठीक है, हाँ। 5/2 आएगा। कितना आएगा? 2/5 आएगा, 5/2 आएगा। अच्छा, तुमको सीधा खड़ा कर दें, उल्टा कर दें, सेम हो? पोजीशन तो अलग है। अच्छा ये बताओ, 5/2 इज इक्वल टू 2/5। कौन सी गणित पढ़ते हो तुम? अबे सेम है दोनों तो? सेम नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम नहीं है ना? मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हाँ, नहीं तो कोई कंफ्यूजन रखोगे, सेम है भैया। आगे बढ़ते हैं। एथ टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। इसकी इक्वेशन बनाओ जल्दी से, आप लोग ट्राई करो, मतलब निकाल के इसका इक्वेशन, इक्वेशन बनाओ। आप कभी दिखाए, हिंदी में लिखना है ना? लो पेन मिली, ठीक है। बनाइए सुमित जी, आप भी इक्वेशन बनाइए। आज एक कहानी भी सुनाऊंगा, ठीक है? हम्म, कौन सी पिक्चर? पिक्चर उच्चर हम नहीं देखते हैं, लगाओ जल्दी से वाली। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं बस, जाएंगे थोड़ी देखने, इतना टाइम नहीं है पिक्चर देखने के लिए, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है। जितना टाइम मिलता है हम रील ही बनाते हैं उल्टी सीधी। जो काम आप लोगों का है वो मैं करता हूँ।
टाइम नहीं मिलता तो पता नहीं क्या क्या रील बना डाले, बहुत कुछ रखे लेकिन टाइम ही नहीं मिलता कि इतना निकाल के हम बना पाए। लो 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 देखो जल्दी से। अब बोलो, अब वो जो अब पढ़ना स्टार्ट की, अभी तक नहीं पढ़ रही थी, अब रीडिंग करना स्टार्ट करेगी क्योंकि इसका मतलब लिखा हुआ है। बन गई क्वेश्चन? बन गई, ठीक है। टोपी क्वेश्चन बनी। अरे उसको मत बताओ, नहीं तो तुम उल्टी सीधी चीज को सेम बोल देते हो। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की आठवीं टर्म मतलब क्या, ए एट आया ना, ए एट लिख दिया। इज मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू। हाफ मतलब क्या होता है, आधा होता है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इट्स मतलब होता है ये। सेकंड मतलब क्या, इसका, किसका सेकंड टर्म, इसी एपी का, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई A2, ये हो गया, ये तो दिया हुआ है। एंड 11th टर्म एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, तो A11, ठीक है, एक्सीड 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म। तो पहले तो 1/3 ऑफ इट्स फोर्थ टर्म मतलब ये इससे कितना एक्सीड कर रहा है, बताओ कितना ज्यादा है, बाई 1। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। ये क्या बन गई, दूसरी क्वेश्चन। पूछा क्या है, A15, ठीक है। तो A15 पूछा है तो आपको बस, आपका देखो मकसद यहाँ पर एक ही होगा, क्या होगा, ए और डी निकालना है बस। ए और डी निकल गया तो आप एपी की सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A8 मतलब क्या होगा, A प्लस 7D 1/2। A2 मतलब क्या, A प्लस 1D। यहाँ पर देखो A प्लस 10D 1/3, A प्लस, यहाँ 4 एक कम करो 3D प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2A प्लस 14D प्लस A प्लस D, स्पीड बढ़ाऊं, A प्लस 13D बराबर कितना, 0। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हो जाएगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस कितना, ये सही है, बताओ वैभव, बताओ ये सही है। देखते कितनी मैथ पढ़े हो 6-5 में, बताइए सब लोग बताओ, क्या ये मैंने सही किया है, बोलिए। एडिशन यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। बस ये बताओ ये सही है या फिर गलत, क्या लग रहा है। तो जिसको लग रहा है सही वो घर पे जाए पिए थोड़ी सी दही, ठीक है। देखो ध्यान से, ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर एलसीएम पहले लोगे, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, आया ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो A प्लस, ये गलती नहीं करना है, A प्लस 10D, ठीक है, तो ये होगा A प्लस 3D प्लस 3/, अब आएगा 3 जब एलसीएम लोगे पूरे में, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे इधर। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस 3। यहां से बचेगा 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3। कॉमन वॉमन कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस कर देना, आपका तुरंत तुरंत आंसर आ जाएगा। बताओ डी की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए। 3 आएगी, -3 आएगी, क्या आएगी बताओ जल्दी। जब इसको इस माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। जब इससे इसको माइनस करोगे तो 2A प्लस 26D बनेगा, 2A माइनस 2A कैंसिल हो गया, 27D माइनस 26D, 1D बचेगा, 3 माइनस 0 3 बचेगा। D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कंफ्यूजन नहीं रखना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। तो यहाँ पर D बराबर कितना हो गया, 3 आ जाएगा। जब D बराबर 3,
बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, -39। 13 उधर भेजोगे ये आ जाएगा। ए और डी पता चल गया, पूछा क्या है, सॉल्व भी हो गया। ए प्लस 14d -39 प्लस 14 इंटू डी, तो ये हो जाएगा कितना, कितना बचेगा बताओ, 14 3 जा 42, 42 माइनस करो इससे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। आंसर हो गया। तो इसका 15th टर्म कितना होगा, 4 होगा। इसमें कुछ पूछना है। और यहाँ पर मैंने खोपड़ी, ये मैंने बना दिया खोपड़ी। डेंजर है, ये गलती मत करना, ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने करके दिखा दिया है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो बस जितना घुमाना था उसने घुमा दिया उसके अंदर, अब नहीं घुमा पाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म ध्यान से देखना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, जब सुनो, जब कॉन्सेप्ट बताऊं तो शांति से सुना करो। उतारी का वो ध्यान से देख, आगे देख, नहीं तो ता रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान से, कितने टर्म है बताओ जल्दी से, कितने टर्म है इसके अंदर, हाँ 9 है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मिडिल टर्म, अब ये बताइए जब इसमें 9 टर्म है तो इसमें बीच वाला टर्म कौन सा होगा, जो बीच में आया होगा। बीच में आने का मतलब उसके राइट हैंड साइड पे उतना ही टर्म हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही टर्म हो। बताइए बीच में कौन आएगा, कौन आएगा बताओ, 5। क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 9 है, 9 मतलब क्या, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ओड हो, तो उसमें एक ही मिडिल टर्म होगी, ठीक है। देन एपी हैज ओनली 1 टर्म, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी, 1 मिडिल टर्म, 1 मिडिल, ओनली 1 मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखो ध्यान से। तो मिडिल टर्म हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो मिडिल टर्म होगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये टर्म हो जाएगी कैसी, मिडिल टर्म। तो यहां पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो लगा के देख लो, n की वैल्यू कितनी, 9, 9 प्लस 1 10, 10/2 5, तो 5th टर्म हो जाएगी, तो A5 हो गया। क्लियर इतनी बात। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, मिडिल टर्म, ठीक है। अभी एक जुगाड़ू मेथड बताऊंगा, ना आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, फिर बोल रहा है ये A9 A10 A11 A12। अब देखो ध्यान से, अब बताइए इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी, मिडिल टर्म कौन सी होगी बताइए, बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी, जो बीच में हो बिल्कुल, बताइए अनुभव बताओ, मिडिल टर्म कौन सी होगी जो बिल्कुल बीच में हो, कौन सी होगी बताइए जल्दी से। कौन सी, 7, देखो ध्यान से 7, ठीक है, ये मैंने लगा दिया A7 पर। अब मिडिल टर्म होने का मतलब क्या, उसके राइट हैंड साइड पे सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो, इस तरफ भी क्या हो, सेम नंबर ऑफ टर्म्स हो। 1 2 3 4 5, इधर कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, तो ये बीच में नहीं है। अब बताओ कौन सा होगा, बताओ। तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो 2 टर्म होगी, ये वाली भी होगी, ठीक है, और ये वाली भी होगी। अब देखो दोनों के इस तरफ कितने लोग हैं, 5 लोग, इस तरफ भी कितने लोग हैं, 5 लोग। तो यहां से आपको लिखना है इफ, ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। अब कितने इवन है ना, 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन, देन
सीक्वेंस, यहाँ पर मैंने एपी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एपी लिखो, सीक्वेंस हैज टू, ओनली नहीं, ओनली टू नहीं बोलेंगे, हैव लगाएंगे यहाँ पर, हैव टू टर्म्स, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, मिडिल टर्म, ठीक है, टर्म्स दो होंगी। अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है n बाई टूथ टर्म, n बाई टूथ एंड n प्लस टू बाई टूथ टर्म, ठीक है, ये दो टर्म क्या होंगी, मिडिल टर्म होगी। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, ऑड हो। अब दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इजी ही है, ठीक है, सवाल आता है। बाकी मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले के। बताओ ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये आम जिंदगी, ये आम जिंदगी। अब चलते हैं कहाँ, मेंटोस जिंदगी में, देखो ध्यान से, अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी में, ठीक है। तो मुझे ऑड इवन से नहीं मतलब, आपको सिर्फ तीन वैल्यू निकालनी है, कौन सी, n बाई टू, n प्लस वन बाई टू, n प्लस टू बाई टू। क्या बोला मैंने, आपको सिर्फ फाइंड करना है, फाइंड n बाई टू, n प्लस वन बाई टू, n प्लस टू बाई टू, बस ये तीन वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। जिसमें भी मिडिल टर्म पूछा हो, आपको ऑड इवन से नहीं मतलब, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब ये करना है, क्या करना है, आपको तीन टर्म निकालनी है, n बाई टू वैल्यू निकालनी है, n बाई n प्लस वन बाई टू, n प्लस टू बाई टू, इसमें से, ठीक है, इसमें से जो इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, जो इंटीजर होगा, जो इंटीजर होगा, कहाँ गया, जो इंटीजर होगा, ठीक है, वही मिडिल टर्म हो जाएगी, वही मिडिल टर्म हो जाएगी। ये है खूबसूरत बात, ठीक है, हो जाएगी। तो ये केबी बना के लिख लेना, ये भी ठीक है, ये है केबी, ठीक है, केबी मतलब खूबसूरत बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ तीन वैल्यू निकालनी है, n बाई टू, n प्लस वन बाई टू, n प्लस टू बाई टू। तो जो इंटीजर होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, मतलब वही मिडिल टर्म होगी। जैसे यहां पर अगर अप्लाई करो, तो यहां पर बताइए n की वैल्यू कितनी है, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 9, तो तीन वैल्यू निकालनी होगी, 9 बाई टू, 9 प्लस वन बाई टू, 9 प्लस टू बाई टू। 9 बाई टू कितना होता है, 9 बाई टू कितना होता है, 4.5। 9 प्लस वन बाई टू कितना होता है, 5 होता है। 9 प्लस टू बाई टू कितना होता है, बताओ कितना होगा ये, 5.5। कितना होता है, 5.5। अरे 11 बाई टू 5.5 ही तो होगा। इसमें से कौन सा इंटीजर है, 5 है इंटीजर, ये तो पॉइंट में है। जब ये इंटीजर है तो A5 क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देख लो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां पर n बराबर कितना है, 12 है, तो 12 बाई टू निकालो, 12 प्लस वन बाई टू निकालो, 12 प्लस टू बाई टू निकालो, ठीक है। मतलब 12 बाई टू कितना होता है, 6 होता है। 12 प्लस वन बाई टू कितना होता है, 6.5 होता है। 12 प्लस टू बाई टू कितना होता है, 7 होता है। तो इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है, जो इंटीजर वही क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगी। क्लियर, दो तरीका मैंने बता दिया है, जैसी आपकी इच्छा वैसे सवाल लगाना। निकालिए, आप खुद निकालिए, सोल्व करिए। मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म क्या होगी, तो सबसे पहले n तो निकालना पड़ेगा, चाहे आपको फॉर्मूला लगाना हो चाहे डायरेक्ट लगाना हो, n निकाल सकते हो। A16 आएगा, क्या आएगा, A16, उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लो, a प्लस 15d होगी ना, निकाल लो वो भी।
तो सवाल देखो किया कैसे जाता है। सबसे पहले बताओ आपको ए पता है कि नहीं पता है? पता है। ए मतलब पहला टर्म क्या लिखा हुआ है 6। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, अगली माइनस पिछली, तो 13 माइनस 6 कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। अब देखो लास्ट में कोई कुछ बैठा हुआ है, मतलब ए एन 216, ये तो है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 216 ए कितना है 6 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। तो ये हो जाएगा 2110 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा कितना? 31। कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो यहां पर देखो 31 आ गया। अब आप चाहे फॉर्मूला लगा के निकालो चाहे उससे लगाओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो क्योंकि ऑड है, दिख रहा है ना, ऑड नंबर है। तो ऑड वाले में क्या होता है बताओ? तो मिडिल टर्म हो जाएगी। मिडिल टर्म फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2, मतलब कितना? 31 प्लस 1 बाई 2, मतलब कितना? 16th टर्म। कितना? 16th टर्म। मतलब क्या? A16 की वैल्यू निकालो तो A प्लस 15D, मतलब कितना? A कितना है 6 प्लस 15 इंटू D कितना है 7 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 15 7 जा कितना होता है 105। तो ये हो जाएगा 111। यही क्या हो गया आपका आंसर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये होगा तुम्हारा। A15 कैसे आ रहा था वो? 16 बोल रहा था। अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो ध्यान से। फाइंड द मिडिल टर्म्स। जो टर्म लिखा है ब्रैकेट में एस लगा है, मतलब एक से ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर ये एपी दी हुई है, क्या आप एन निकाल सकते हो? जैसे एन निकलेगा कंफर्म है क्या आएगा? इवन आएगा एन। ठीक है, तो उसकी कितनी टर्म मिडिल टर्म होगी? 2। निकाल लेना। ये आपका क्या हो गया? TH नंबर 1। नेक्स्ट, इन द एपी दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव डेट सम ऑफ द मिडिल टर्म्स, मतलब जो मिडिल टर्म आ रही है ना उनका सम इज इक्वल टू, बराबर है किसके? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मिडिल टर्म निकालते हैं। और मिडिल टर्म निकालने से पहले हम लोग ए और डी निकालते हैं। बताइए ए क्या होगा? अनुभव बताओ, अनुभव, अपने अनुभव से बताओ। ए क्या होगा? 1 होगा। डी कितना होगा? 6 होगा। अगली माइनस पिछली। ए एन क्या होगा? लास्ट टर्म क्या है? 415। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस इससे कम एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब 415 इज इक्वल टू ए मतलब क्या? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना? 6। तो ये हो जाएगा 414 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। एन बराबर कितना होगा बताओ? काटो पिटो। 6 6 जा 36, बचेगा 5 और 4 54। तो 6 9 जा 54, 6 9 54, कितना बचेगा? 70। n की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। जब n की वैल्यू 70 आ गई तो बताइए मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी? मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी बताओ? तो ये होती है n बाई 2th टर्म आया ना, एंड n प्लस 2 बाई 2th टर्म, यही होती है। तो n बाई 2th मतलब क्या? 35th टर्म। एंड n प्लस 2 72 बाई 2 मतलब 36th टर्म, यही होंगी। इसका मतलब क्या होता है? A35। इसका मतलब क्या होता है? A36। आपको अगर स्कूल में इसको T35 लिखना जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। ए लिखो या फिर टी, बात क्या है? सेम ही है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था, देखो ध्यान से। तो यहां पर बोल रहा था सवाल, क्या बोला पहले बताओ? A35 हो गया मिडिल टर्म, और क्या हो गया? A36। ये सब क्या है? मिडिल टर्म है, दोनों मिडिल टर्म। ठीक है, तो प्रूफ करना था सम ऑफ मिडिल टर्म। मतलब अगर मैं मिडिल टर्म का क्या कर दूं? सम कर दूं। तो सम करो, क्या हो जाएगा? A35 प्लस
A36 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है, तो a लिख दिया, प्लस लास्ट टर्म an है, मतलब कितना 1 प्लस 4 1 5, मतलब कितना 4 1 6। तो मैंने यहां पर उठाया LHS उठा लिया। अब बताइए A35 का मतलब क्या होगा, a प्लस 34d, a प्लस 35d। अब बताओ ये हो जाएगा 2a प्लस कितना d, 69d। तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 1 दिया हुआ है, 69 इंटू डी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 6 9 जा 54, कैरी कितना गया 5, 6 6 जा 36, प्लस 5 कितना होगा 41। तो इसको ऐड करो कितना आएगा 416 आएगा, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कुछ है नहीं, बस एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है, ए और डी निकालना है, जो बोलेगा करते जाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया? कुछ पूछना है इसके अंदर, अनुभव? घर पे डेली का काम डेली करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दिक्कत जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, दो एपी हैं, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं, एक का नाम मैंने रख दिया एपी नंबर 1, एपी नंबर 2। दो एपी हैं, मैंने एक को बोल दिया एपी नंबर 1, दूसरे को बोल दिया एपी नंबर 2। बोल रहा है दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। मतलब ये हुआ कि इसका अगर कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया d, तो इसका भी क्या होगा, d ही होगा। सेम है ना, सेम मतलब क्या, अगर यहाँ इसका x है तो इसका भी क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या, कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, d होगा, इसका भी कितना होगा, d होगा। क्यों दोनों सेम माना, क्योंकि बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम बोला है, ये तो बोला नहीं कि इसका फर्स्ट टर्म भी सेम है, बोला है क्या, नहीं बोला है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, a है। मैंने बोला इसका a1 जो है वो क्या है, a है, और इसका a1 क्या है, a डैश है। अलग अलग मैंने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर, मतलब इन एपी के कौन से टर्म के बीच का डिफरेंस, 100th टर्म। मतलब इस एपी का 100वां टर्म ले लो, इस एपी का 100वां टर्म ले लो, दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस, मतलब एक को दूसरे से माइनस किया गया है, और डिफरेंस मतलब होता है बड़े वाले में से। अब पता तो है नहीं इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, हाँ है ना। तो आपकी जो इच्छा आकांक्षा, ठीक, जो भी मतलब जो भी हो आप कर सकते हो। देखो ध्यान से, तो यहां से क्या होगा बताओ, बताओ क्या होगा यहां से, A100 मैंने लिखा इस वाली एपी का, माइनस किया इस वाली एपी का, मैंने लिख दिया A100। कोई दिक्कत, बराबर कितना दिया हुआ है, 100। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ, इस देखो यहाँ पर रियल में तो ये होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है। ठीक है, ये वाली एपी का मतलब टर्म पहले बड़ा आएगा, A100 इसका बड़ा आएगा या फिर इसका बड़ा आएगा, क्योंकि बड़े में से छोटा वाला माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मोड नहीं लगाऊंगा फिर भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, अभी समझ में आएगा। यहाँ से ये हो गया। अब A100 लिखो तो कितना होगा बताओ, ये होगा A प्लस 99D। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस डी है, माइनस, अब ये इस वाली एपी का लिखो, ये इस वाली एपी का हो गया, ये इस वाली एपी का हो गया। A100 क्या होगा बताओ, A होगा A1, A1 मतलब क्या, A डैश प्लस 99, कॉमन डिफरेंस D, इसका भी है D, बराबर कितना 100। बोलो यही होगा, A प्लस 99D माइनस A डैश 99D बराबर कितना 100। अपने बीच नहीं रहे तो A प्लस A माइनस A डैश क्या आ गया बताओ, 100 आ गया। A माइनस A डैश क्या आ गया, 100 आ गया।
अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब इनका अगर मैं पहली एपी का 1000वां टर्म निकाल लूं, इसका 1000वां टर्म निकाल लूं, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा ये बताना। अब निकालते हैं, देखो ध्यान से। बस अब देखो यहाँ पर ध्यान का देना है, जैसे मैंने यहाँ पर 100 यहां से माइनस किया, तो अब इसी एपी का 1000वां टर्म पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, A1000 माइनस कैपिटल A1000, यही पूछा है, ठीक है, यही पूछा है। A1000 का मतलब क्या होता है, A प्लस 999D माइनस, अब बड़ी वाली एपी का, इस वाली एपी का बताओ क्या होगा, A प्लस, यहाँ पर A नहीं है, A डैश है, प्लस 999, कॉमन डिफरेंस कितना है, D ही है, बराबर। अभी निकालेंगे क्या होता है, ये मैंने लगा दिया इंप्लाइज। अब देखो ध्यान से, A प्लस 999D माइनस A डैश माइनस 999D, अपने बीच नहीं रहा, बचा क्या, A माइनस A डैश, इसकी वैल्यू क्या आई हुई है 100, तो बराबर कितना आ गया 100। इसका मतलब ये हुआ कि इनके 1000वें टर्म का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। क्लियर इतनी बात, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ये आ गया, ठीक है, ये बराबर कितना 100 आ गया आंसर। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म विल बी 100। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ करें डिविजिबल वाले सवाल, ठीक है। अभी 40 मिनट की क्लास चली है बस। अब डिविजिबल वाले सवाल देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड 2013। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। सबसे पहले मुझे ये बताओ 3 डिजिट नंबर मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर कितने डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कितने डिजिट हो, 3 डिजिट, मतलब 3 अंकों वाली संख्या बतानी है। अब ये बताओ 3 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जिसको गिनती विनती आती है सबको ना, अब बतानी है 3 अंक वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, बताओ। 3 डिजिट वाली नंबर, 3 डिजिट वाले नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, बताओ ना वो, 100 से। देखो 100 से पहले 99 आएगा, इसमें कितने डिजिट है, तो ही है। इसके बाद 100 आएगा, उसमें कितने हैं 3 डिजिट, तो पहले हो जाएगा ये 100, ठीक है। फिर क्या आएगा 101 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। बताइए लास्ट में क्या आएगा। अब 4 डिजिट क्या होता है, 1000 होता है। 1000 में कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हो गया, मुझे 3 डिजिट चाहिए, इससे एक कम कर दो, कितना होगा 999, ये हो गया। अब बोल रहा है, देखो यहां से 100 से 999 तक गया है, लेकिन ये नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है ये जितने मतलब 3 डिजिट के नंबर ये सारे होंगे, इसमें से वो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाए, ये बताना। सवाल समझ में आया। इसमें देखो 3 डिजिट के नंबर यही होंगे, 100 से 999 तक होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। उसमें से बताना है वो कितने नंबर होंगे जो 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मुझे ये बताओ सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, मैं पहला सवाल में बता रहा हूं। तो जो आपको सबसे पहला नंबर मिले उसी को 7 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड डिवाइड आता होगा, ठीक है। कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, यहां बचता है क्या 7, 10 माइनस 7 कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर भी कट वट लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 उतारो, फिर 7 4 जा 28, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे कट, बस रुक जाओ, रिमाइंडर मिल गया। ये डिविजिबल है क्या, डिविजिबल नहीं है, क्यों, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया। अब याद करो हम लोग जब रियल नंबर पढ़ रहे थे उसमें एक सवाल था कि सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ये और ये दे। तो वहां पर मैंने बताया था कैसे करते हैं, जो रिमाइंडर आता था उसको माइनस कर देते थे। तो यहां पर अगर माइनस करोगे तो 100 माइनस 2 कितना आएगा, ये तो 7 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 डिजिट का नहीं है, ठीक है। अब 3 डिजिट बनाने के लिए मतलब क्या होगा बताओ, इसी में क्या कर दो +7 कर दो, इसके अगला क्या हो जाएगा, कितना होगा बताओ 102,
कितना होगा, जो होगा बताइए, 105 होगा। ऐसे कर सकते हो। दूसरी चीज आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे, रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है, 2 अगर यहाँ पर जो बचता है उसको माइनस अगर मैं करूंगा तो 98 बच रहा है। तो एक काम करो, 2 में 7 माइनस 2 करो, कितना बचेगा 5, इसमें 5 क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, तो 105 बन जाएगा। तो पहली डिजिट बनेगी 3 डिजिट की 105, जो 7 से डिविजिबल होगी, सबसे पहला नंबर ये बनेगा। उसके बाद इसमें 7 ऐड कर दो तो 112 बन जाएगा। फिर इसमें 7 ऐड कर दो तो 119 बन जाएगा। 3 3 अब लास्ट में देखना है क्या होगा। तो लास्ट में जो डिजिट हो उसको 7 से डिवाइड कर दो फिर से, तो 7 डिवाइड बाई 999, 7 बन जा 7 बचेगा 2, 7 4 जा 28, कितना बचेगा 1, फिर 7 2 जा 14 बचेगा, मतलब आएगा कितना बचेगा 5 बचेगा रिमाइंडर। अब इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, जब माइनस करो कितना बचेगा बताओ 994। तो ये लास्ट डिजिट होगा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पर अगली माइनस पिछली करोगे तो 7 आ रहा है, अगली माइनस पिछली क्या आ रहा है 7 आ रहा है, कोई भी अगली माइनस पिछली करो क्या आएगा 7 आएगा। तो इसका मतलब ये एपी बन गई, ये क्या बन गई है, ये एपी बन गई है। अब एपी के बारे में सब कुछ आपको पता है, ये बताओ ए क्या होगा 105 होगा, डी क्या होगा 7 होगा, ए एन क्या होगा 994 होगा। क्या एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 994 इज इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू n-1 इंटू 7। तो यहां इसको माइनस करो कितना बचेगा 14 माइनस 5 9 बचेगा, यहां पर बचेगा 8, यहां पर बचेगा 8, ठीक है, डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू n-1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 7 1 जा 7, फिर कितना बचेगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो n-1 बराबर आ गया 1 2 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1 2 8। मतलब ये हुआ कि 100 मतलब 3 डिजिट के नंबर, दुनिया जहान में जितने 3 डिजिट के नंबर हैं उसमें 128 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बताओ, तो इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूछेगा 3 से डिविजिबल है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 से बोल देगा, 6 से बोल देगा, 9 से बोल देगा, कोई दिक्कत होगी। अब 3 डिजिट बोल देगा, 4 डिजिट बोल देगा, 2 डिजिट बोल देगा, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, किसका मल्टीपल 4 का, लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250, इनके बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, मतलब कितने गुणज हैं, ठीक है, तो मल्टीपल ही बोलूंगा, गुणज नहीं बोलूंगा, तो भद्दा लगता है थोड़ा सुनने में। तो यहां पर बताओ इन दोनों के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं, मतलब ऐसे नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में तो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए। अगर फैक्टर बोलता तो 4 को डिवाइड करते, को से याद करो रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से अब इसके जस्ट आफ्टर वाला बताओ, जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 10 तो होता नहीं 4 से डिवाइड, 4 3 12, तो यहां पर क्या होगा 12 होगा। इसके जस्ट बाद क्या आएगा 12 आएगा, फिर क्या आएगा 16 आएगा, फिर क्या आएगा बोलो 20 आएगा, 3 3 3 3 3 3 3। बताइए लास्ट में क्या होगा, इनके जस्ट पहले वाला क्या 250 डिविजिबल है, 250 डिविजिबल नहीं है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा बताओ 248, ये हो गया, तो 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो यही बताना है जो मैंने डब्बे में डाल दिया है ना, इसी की मतलब बताना कितने नंबर होंगे ये। अब बताओ एपी बन गई है, हो जाएगा अब, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। पीएच नंबर 2, कोई दिक्कत इसमें अनुभव।
आगे बढ़ते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तो लगाना है, चेक करूंगा। हाँ ठीक है। अरे अभी नहीं लगाना है, घर पे लगाना है, नोट्स भेजूंगा, नोट्स बनाना घर पे, ठीक है, सारे सवाल रिपीट करना है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। कोई दिक्कत? ये नंबर कौन सा है? ये 3 है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ अब देखो इस तरह सवाल बनता है, क्या बोलेगा? फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101, 101 लिख लो, ठीक है, और 999। इनके बीच में जितने नेचुरल नंबर आते हैं वो सारे नेचुरल नंबर बताना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, तो 5 से भी डिविजिबल हो, जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। आप एक एग्जांपल लो, यहां पर देखो ध्यान से, देखो मैंने यहां पर लिखा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। अब मुझे इसमें से ये बताओ कौन सा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो। क्या 1 2 से डिविजिबल है? ना, ठीक है, वो सब ज्ञान नहीं लगाना है। बताओ ये भी तो क्या क्या हो गया, बताओ कहां गया? और 2 से डिविजिबल बताओ, ये 2 से डिविजिबल है? हाँ है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। ये तो ना 2 से है, ये 2 से लेकिन 5 से नहीं है। ये देखो ये 5 से है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बताओ पहला नंबर कौन सा मिलेगा? 10 मिलेगा। इसके आगे अगर मैं और एक्सटेंड कर दूं, मान लो यहाँ पर लिखा है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आपको अगला कौन सा मिलेगा? इसमें तो कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। तो अगर मैं इसे लिखूंगा 10, 20, अब अगला क्या मिलेगा? 30, फिर क्या मिलेगा? 40, ऐसे चलता जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो ये पूछ क्या रहा है? ये देखो पूछा है, ये पूछा है कि जो 2 और 5 से डिविजिबल हो दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 10। तो आप अगर निकालो जो 10 से डिविजिबल हो तो वो दोनों से हो जाएगा। मतलब क्या? दोनों का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो आपको इसमें ढूंढना है कौन कौन से नंबर 10 से डिविजिबल है। जो 10 से डिविजिबल होंगे वो 2 से भी होंगे और 5 से भी होंगे। तो यहाँ पर एंड का मतलब ध्यान रखना है, यहाँ पर और भी लगा होता है, एक सवाल और बनता है जिसमें ओ आर लिखा होता है, वो डिफरेंट तरीका होता है, अभी बताऊंगा वो भी। तो बताइए 101 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा पहला जस्ट आफ्टर जो 10 से डिविजिबल होगा? तो 1 1 0 यही होगा। इसके बाद 120, फिर 130, 10 10 10। इसके पहले कौन सा होगा? 9 9 0, ठीक है। तो ये अब देखो क्या बन गई है, एपी बन गई है। एपी का सारा काम आपको आता है। ये आपका टीएच नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टीएच नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब सेम सवाल देखो मैं लेता हूं, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं सवाल, देखो क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो बताने जा रहा हूं। यहां पर एंड ना लिखकर, यहां पर एंड ना लिखकर बोथ भी नहीं रहेगा, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 और 5, अगर ये सवाल होता तब कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिर वही नंबर ले लो 101, ठीक है, किसके बीच में? 9 9 9 के बीच में। अब यहाँ पर और का मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है, अथवा जिसका होता है मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में जो या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 5 से हो, ठीक है। तो यहां पर देखो 101 के बाद क्या आएगा? 102 आएगा जो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होगा, तो उससे मुझे नहीं मतलब है। या तो 2 से हो या तो 5 से हो, ठीक है, दोनों में से एक से होगा तो आंसर हो जाएगा। तो 102 होगा। क्या 103 होगा? नहीं होगा, ठीक है, 103 नहीं हो, क्यों? ना तो ये 2 से डिविजिबल है
ना ये 5 से, दोनों में से एक से डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं होगा। क्या 104 होगा? बिल्कुल होगा। फिर 106 होगा, फिर 108 होगा, फिर 1110 होगा, है ना। अब देखो ये 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और आगे लिखो 112 होगा, फिर 114 होगा, चलता जाएगा, यहाँ पर 120 आएगा, फिर देखो ऐसे चलता जाएगा, फिर क्या आएगा 130 आएगा, 10 बताइए लास्ट में क्या होगा? तो लास्ट में 999 एक पहले कर दो, क्या 998 ये सारे होंगे। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपको निकालना है, देखो करना कैसे है, तो यहाँ पर देखो 2 और 5 से, या तो 2 से डिविजिबल तो 5 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले आपको निकालना है क्या? नंबर ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल हो, निकल जाएगा, ठीक है। उसकी एपी क्या बनेगी बताओ? अब यहां पर मैं चलो बना देता हूं एपी। जो 2 से डिविजिबल हो वो उसमें कौन कौन सा आएगा बताओ? 102 आएगा, 104 आएगा, 106 आएगा, 10 लास्ट में आएगा 998। अब इसमें एन क्यों निकल जाएगी? निकल जाएगी। फिर आपको निकालना है, इसको बोल दो कैपिटल N1, ये बोल दिया मैंने, या फिर इसको और अच्छे से लिखो, इसको मैंने बोल दिया नंबर ऑफ, ये ब्रैकेट में लिख दिया क्या? 2 लिख दिया, मतलब जो 2 से डिविजिबल है। फिर मैंने लिखा क्या? नंबर ऑफ 5 लिख दिया, मतलब जो 5 से डिविजिबल है। तो ये पूरा ये भटिंडा में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। डिविजिबल बाई 2 लिखो यहाँ पर, डिविजिबल बाई 2। तो यहां से चलो लिख देता हूं, ये लिख दिया डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? सबसे पहला नंबर आएगा 105 आएगा, ये भी तो डिविजिबल है 5 से। इसके बाद क्या आएगा? 110 आएगा, फिर 115 आएगा, फिर 10 लास्ट में 995 आएगा। तो 5 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं जो जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, सारे मैंने इंक्लूड कर लिया। और 2 से डिविजिबल वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट डिजिट क्या हो? इवन नंबर हो। कर दिया, काम खत्म है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये निकल जाएगी वैल्यू ना, n ऑफ 2 निकल जाएगी, निकल गई, तो n ऑफ 2 और n ऑफ 5 को ऐड कर दूं, क्या यही फाइनल आंसर हो जाएगा? हाँ या ना बताओ, क्या यही फाइनल आंसर होगा? बोलिए। मैंने क्या निकाला? नंबर ऑफ मतलब जितने यहाँ पर नेचुरल नंबर आ रहे, ठीक, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर निकाल लिए सारे जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, निकाल लिया अलग से, और वो सारे निकाल लिए जो 5 से डिवाइड हो रहा है, फिर मैंने दोनों को सम कर दिया। क्या ये सही होगा आंसर, फाइनल आंसर होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर इसको डालता हूं ब्रैकेट में, और फिर यहां पर लगाता हूं क्या? क्रॉस, और यहां पर बनाता हूं एक खोपड़ी। ये ध्यान रखना है, ये फाइनल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, क्या इसके अंदर 110 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। जैसे यहां पर लिखोगे, अगर इसके आगे और लिख लो इसके आगे, तो क्या होगा? इसके बाद क्या आएगा बताओ? 108 आएगा, फिर 1110 आएगा, 10 यहां पर क्या आएगा बताओ? 990 आएगा, 992 आएगा, फिर 994 आएगा, चलता जाएगा, लास्ट में 998 आएगा। बोलो, यही तो होगा। और यहां पर देखो 1110 ये आ गया, ठीक है, और 990, मतलब जो लास्ट में 0 आ रहा है वो इसमें आएगा ही आएगा, और इसमें भी आ रहा है। तो जब मैंने निकाला तो देखो ये 110 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। अरे एक बार इसमें काउंट कर लिया, फिर वही नंबर किसमें काउंट कर लिया? इसमें काउंट कर लिया, लेकिन इसके बीच में एक ही बार तो आएगा कि 2 बार आएगा? एक ही बार आएगा। जब 2 बार काउंट हो रहा है मतलब एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर कौन कौन सा आएगा बताओ? 110 आएगा, फिर 120 आएगा, 130 आएगा, 140 आएगा, मतलब 10 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? ऐसे नंबर आएंगे जो 10 से क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। तो यहां पर आपको एक और निकालना पड़ेगा, n ऑफ 10।
ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम, डिविजल बाई 10। अब मैंने 10 ही क्यों लिया, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 ले लिया। मैं लिख दे रहा हूँ एलसीएम से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा 110, फिर 120, फिर 130, कॉमा 10 10 10, लास्ट में आएगा 990। अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं फाइनल आंसर यहाँ पर बता दूं आपको क्या होगा, तो फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है, वो होगा, सबसे पहले हम ये ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, ए नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5, फिर माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 10। तो एक बार मैंने माइनस कर दिया, काम खत्म है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसको आपको वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करना है, वही आपका आंसर होगा। तो और वाला हो गया, एंड वाला हो गया और सिंपल वाला हो गया, इसके अलावा नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत इसके अंदर अब, तो बस ठीक है। हाँ बस आज इतना ही रखता हूं मैं। हाँ इसमें उटकुन बुटकुन चुटकुन सवाल हैं, जैसे पूछ लिया, देखो ये पूछ लिया कॉमन डिफरेंस बताओ, तो अगली माइनस पिछली करना है बस। वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वेरिएबल ही आएगा, तो ये मैं छोड़ रहा हूं, आपको लगाना है अगली माइनस पिछली। तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और देख लो, कहाँ गया शेड्यूल, शेड्यूल। अब आप देखो मैंने शेड्यूल अपलोड कर दिया, प्लानर, लेक्चर प्लानर मैंने उसमें अपलोड कर दिया है, जहां पर आपको नोट्स मिलती है ना, उसी के नीचे एक फाइल बनी हुई है लेक्चर प्लानर के नाम से। वहां देखना, आपको ये ध्यान रखना है कि टर्न अब गलत नहीं होना चाहिए। जिस दिन फिजिक्स होगी, फिजिक्स मुझे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी, आप देखना, तो मुझे बताते रहना, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से कल क्या पढ़ाना है। कहाँ गया, तो हाँ केमिस्ट्री भी हो सकती, कितनी तारीख है कल, कल तारीख कितनी है, 20 जुलाई, 20 जुलाई है कल, 30 है, 30 जुलाई। इलेक्ट्रिसिटी कल पढ़ाएंगे, ठीक है, वही पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री आएगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ लो, नोट्स में भेज दूंगा और डीपीपी ले लो। मिलते हैं अब कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। डीपीपी नंबर 2, कल 3 दे दिया था ना, गलती से 2 ले लो।